नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात राहुल गांधी के बड़े दावे की, जो कह रहे हैं कि अयोध्या में हारे, गुजरात में भी हारेंगे। लोकसभा चुनाव में 99 सीट जीतकर कांग्रेस पूरे जोश में है। वहीं उत्तर प्रदेश की अयोध्या जीतकर इंडिया गठबंधन ने बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया और अब लोकसभा चुनाव के नतीजों के दम पर इंडिया गठबंधन देश के अलग अलग राज्यों पर, स्टेट इलेक्शंस पर पूरी तरह से फोकस हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी ने भी गुजरात में बीजेपी को उखाड़ फेंकने का बड़ा ऐलान करना शुरू कर दिया है। पहले संसद और अब अहमदाबाद दौरे पर राहुल गांधी अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। राहुल गांधी ने पूरे दमखम के साथ यह कह दिया कि बीजेपी अयोध्या हारी है, अब गुजरात भी हारेगी। और आपको गुजरात में हराएंगे सर। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। मोदी शाह के घर में राहुल के हुंकार, अब नहीं आएगी बीजेपी सरकार। गुजरात में कांग्रेस का बढ़ा दम या बीजेपी का रुतबा हुआ कम। राहुल बनाम हिंदुत्व का घमासान, 2027 में बदल जाएंगे परिणाम। दो 2024 लोकसभा चुनाव में जनता ने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री का ताज सौंपा, लेकिन विपक्षी एकता की ताकत ने एनडीए को 290 पर लाकर रोक दिया। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत और इंडिया गठबंधन की हार के बावजूद बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई और कांग्रेस ने 99 सीटें जीतकर अपनी वापसी का ऐलान कर दिया। और यही वजह है कि अब कांग्रेस ने आने वाले विधानसभा चुनावों पर पूरी तरह से फोकस करना शुरू कर दिया है और राहुल का अगला टारगेट खास तौर से गुजरात है। और राहुल गांधी ने 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में इस बात का ऐलान भी कर दिया। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। लोकसभा में अच्छे परिणाम के बाद राहुल गांधी के हौसले बुलंद और अब उनकी नजर गुजरात पर है और इसीलिए शनिवार को राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर पहुंचे। गुजरात में राहुल गांधी के दौरे की सबसे बड़ी वजह उनका संसद में दिया गया बयान, जहां पर उन्होंने हिंदुओं को लेकर बयान दिया। ठीक उसके बाद में यहीं इसी जगह गुजरात कांग्रेस कार्यालय के बाहर बड़ा प्रदर्शन हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आए, 25 मिनट तक एक दूसरे पर पथराव हुआ। ये वही तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। शंकर भगवान की राहुल गांधी पोस्टर लिए हुए हैं, शंकर भगवान का, और वही तस्वीर जो है वो संसद में दिखाई उन्होंने और हिंदुओं को लेकर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। आज उनके स्वागत में हर दूसरे पोस्टर में वही तस्वीर हमको दिखाई दे रही है और जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि ना डरे हैं, न डरेंगे और न डराएंगे। इसी तरह की तस्वीरों से पूरा का पूरा ये परिसर जो है वो एकदम से पटा हुआ है। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस कार्यालय के बाहर आप देखिए, कहीं पर संसद की तस्वीर लगी हुई है, कहीं फूलहार के साथ में तस्वीरें हैं और हर दूसरी तस्वीर पे आपको राहुल गांधी शिव जी का पोस्टर लिए हुए, उनकी वो तस्वीर लिए हुए आपको दिखाई देंगे। राहुल ने अहमदाबाद में भी संसद में दी गई अपनी चुनौती को दोहराया और कहा कि वो गुजरात में बीजेपी को हराएंगे।
उन्होंने अहमदाबाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की ऑफिस तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आने वाले दिनों में वो गुजरात में बीजेपी की सरकार तोड़ेंगे। मैं आपसे यहां कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। अहमदाबाद में गुजरात में पार्टी दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़प के बाद अहमदाबाद पहुंचे राहुल गांधी ने अपने संबोधन में पीएम मोदी को निशाने पर रखा। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताने वाले राहुल गांधी ने अहमदाबाद में पार्टी में मोदी के डर का जिक्र किया। राहुल ने कहा कि बीजेपी के नेता मोदी से डरते हैं, कोई भी नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करता। बीजेपी में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है उनके सामने। मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूं, उनमें से कोई नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता, मगर कोई नहीं चाहता, मगर दम नहीं है, डरते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जैसा लीडर कांग्रेस पार्टी में होता, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़े हो जाती, कहती है नहीं हम डरते नहीं है, हटो यहां से। मगर उनकी पार्टी में दम ही नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है। आप देखो ना, एक आदमी खड़ा है वहां पे, सबकी हवा निकल गई। मतलब कार्यकर्ताओं की हवा निकल गई, आरएसएस की हवा निकल गई, सारे लीडर्स की हवा निकल गई। सच बोल रहा हूं ना। और हमारे मतलब छोटा कार्यकर्ता होता है, टाइगर होता है, आता है कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने, आता है राहुल गांधी के सामने, आता है, कहता है भैया मेरे दिल में ये बात है, आपको ना लगे मैं तो बोल रहा हूं। तो ये है कांग्रेस पार्टी। अहमदाबाद पहुंचे राहुल गांधी ने अयोध्या में बीजेपी की हार का जिक्र करते हुए हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी पहले अयोध्या से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन 3 सर्वे ने बता दिया कि अयोध्या में बीजेपी की हार होगी। राहुल ने अयोध्या से जीतकर आए एसपी सांसद अवधेश प्रसाद से हुई बातचीत के आधार पर अयोध्या में हुई बीजेपी की हार की वजह भी गिना दी। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से नहीं लड़ना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे। उनके सर्वेयर आए, 3 बार आए, नरेंद्र मोदी जी आए, और सर्वेयर ने उनको कह दिया नरेंद्र मोदी जी अगर आप अयोध्या से लड़ेंगे आप अयोध्या में हारेंगे, आप अयोध्या में मत लड़िए, क्योंकि अगर आप लड़ गए आपका राजनीतिक करियर अयोध्या में खत्म हो जाएगा। इसलिए अयोध्या से नहीं लड़े, वाराणसी से लड़े। और वाराणसी में हमने 1-2 छोटी गलती कर दी, नहीं तो वहां उनको निपट लेते। पार्लियामेंट में मैं यहां बैठता हूं, यहां पे अयोध्या के एमपी बैठते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भैया आप मुझे एक बात समझाओ, ये बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया, ये हुआ क्या? और मुझे जवाब उन्होंने दिया कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की दुकानें, घर तोड़े गए, आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया। पहली बात। दूसरी बात, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, अयोध्या के किसानों की जमीन गई, आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला। तीसरी बात राहुल जी, अयोध्या की जनता को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं था। सिर्फ एक
अहमदाबाद में राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि जिस तरह किसी ने अयोध्या में बीजेपी की हार के बारे में सोचा तक नहीं था, उसी तरह बीजेपी गुजरात भी हारे। आप सोच सकते थे कि अयोध्या में बीजेपी हारेगी ना? आप सोच सकते थे कि नरेंद्र मोदी से जान बचा के निकलेगा, मतलब मार्जिन ऐसे तुक्के से निकलेगा? सोच सकते थे? मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये अयोध्या में हारे वैसे यहां पे हारने जा रहे हैं। राहुल गांधी के दौरे ने गुजरात कांग्रेस में जान फूंकने का काम किया। राहुल की यात्रा से उत्साहित कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि युवा नेतृत्व में कांग्रेस के युवा गुजरात में पिछले चुनाव के नतीजों को पलट कर रख देंगे। राहुल जी गुजरात के कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए आ रहे हैं और आने वाले दिनों में जो कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा होगा वो लोकसभा के सांसद में हो या बाहर सड़क में हो, पूरा युवाओं के साथ रखकर हम कांग्रेस को जिताने के लिए जो काम करना है संगठन का और जो करना है वो साथ मिलकर करें। अहमदाबाद में राहुल गांधी के दौरे का हिंदुत्ववादी संगठनों ने जमकर विरोध किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी की यात्रा में हंगामे की आशंका को लेकर पुलिस पहले से ही मुस्तैद थी। कांग्रेस कार्यालय के रास्तों पर भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। पुलिस ने हंगामा करने वालों को हिरासत में ले लिया, लेकिन जब तक राहुल अहमदाबाद में रहे हंगामा चलता रहा। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है कि हिंसा के होते हैं हिंदू, नफरत फैलाते हैं और असत्य बोलते हैं, तो राहुल गांधी को आज बताना चाहते हैं कि जो हिंदू है वो कभी हिंसा नहीं फैलाते। अगर हिंदू हिंसा फैलाएंगे तो आज पता चल जाएगा कि हिंदू क्या स्वरूप धारण करता है। जय श्री राम। बीजेपी और नरेंद्र मोदी हमेशा से ही राहुल गांधी के निशाने पर रहे हैं। अडानी के जरिए राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार हमला करते रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव से उत्साहित राहुल गांधी ने 2027 में गुजरात में होने वाले चुनाव पर नजरें टिका दी है। राहुल गांधी ने पार्टी और देश को गुजरात चुनाव में जीत की गारंटी तक दे दी है, लेकिन राहुल गांधी का ये विश्वास परिणामों में कितना कन्वर्ट होगा ये समझने के लिए पिछले कुछ चुनाव के नतीजों पर नजर डालनी पड़ेगी। गुजरात के 3 विधानसभा चुनावों के नतीजे उठाकर देखें तो स्थिति साफ हो जाती है। एक चुनाव में करीबी टक्कर, एक चुनाव में बीजेपी स्पष्ट बहुमत, तो पिछले विधानसभा चुनाव में मोदी की आंधी। 2022 की बात करें तो बीजेपी ने 182 सीटों में से 156 सीटें जीती थी। उसका वोट शेयर 53.3% रहा। दूसरी तरफ राज्य में सरकार बनाने के सपने देख रही कांग्रेस का हाल काफी खराब था। वो सिर्फ 17 सीट जीत पाई और उसका वोट शेयर 27.7% पर सिमट गया। यहां भी कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी ने पहुंचाया, जिसने 5 सीट जरूर जीती, लेकिन उसका वोट शेयर 13.01% पहुंच गया। इंडिया गठबंधन के सदस्य समाजवादी पार्टी ने भी उस चुनाव में 1 सीट जीती थी और उसका वोट प्रतिशत 0.3% रहा। अब अगर गुजरात में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है तो भी 2022 के पैरामीटर के हिसाब से दोनों पार्टियों का वोट शेयर का कुल आंकड़ा 40.8% होता है। इसके बावजूद इंडिया गठबंधन बीजेपी से 13% पीछे है। 2017 के विधानसभा चुनाव पर नजर डाले तो उस वक्त कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत बनकर सामने आई थी। उस वक्त भी 77 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस का वोट शेयर 42.2% थी, जबकि भाजपा का वोट शेयर 50% था। आम आदमी पार्टी 2017 में बहुत ज्यादा असरदार नहीं थी और उसका वोट शेयर 0.1% ही था। 2017 का नतीजा भी बताता है बहुत अच्छी स्थिति में भी कांग्रेस बीजेपी से 8% वोट शेयर पीछे थी। इसके पहले 2012 में चुनाव की स्थिति देखें तो बीजेपी 115 सीट जीतकर 47.9% वोट की हकदार बनी थी, जबकि कांग्रेस 61 सीट जीतकर 38.5% वोट मिले थे। ये नतीजा भी साफ बताते हैं कि कांग्रेस का वोट शेयर बीजेपी से 10% कम रहा। यही वजह है कि गुजरात विधानसभा जीत को लेकर राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस बीजेपी को महज हवाई लग रहा है। डिप्रेशन की स्टेट में है कांग्रेस और उनके सारे नेता, और जाहिर सी बात है बहुत टीस है। अब हैट्रिक हो गया हार का, हार पर हार, हार पर हार, हार पर हार। भाजपा की आप संख्या देखिए, 1/3 संख्या नहीं ला पाए। ना सिर्फ ये 18%, अगर 99 को देखेंगे और 500
143 लोगों का पार्लियामेंट देखेंगे तो सिर्फ 99 लोग लेकर आए हैं और लगता नहीं कि अभी भी कुछ बेहतर हुआ है। तो जाहिर सी बात है तिलमिलाए हुए हैं, परेशान हैं। गुजरात यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के ट्रेंड को जारी रखा। अहमदाबाद में राहुल गांधी ने गुजरात के अलग अलग हादसों में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने हादसों में अपनों को खो चुके लोगों को न्याय का भरोसा दिलाया। राहुल गांधी ने मोरबी पुल हादसा, राजकोट का अग्निकांड और वडोदरा के हरणी कांड में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि उनकी कॉमन मैन वाली पॉलिटिक्स आगे और ज्यादा मजबूत होने वाली है। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी नामक शहर के मच्छू नदी में बने पुल टूटने पर हादसा हुआ, जिससे 141 लोगों की जान चली गई। जांच में पता चला था कि पुल को नगर पालिका को बिना बताए ही तय समय से पहले बिना किसी फिटनेस प्रमाण पत्र लिए ही शुरू कर दिया गया था। इसके अलावा हरणी झील में जनवरी में नाव पलटने के बाद 14 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 टीचर्स और 12 बच्चे शामिल थे। नाव पर निजी स्कूल के 27 छात्र सवार थे और उन्हें बिना लाइफ जैकेट पहनाए ही नाव में बिठाया गया था। इसी तरह राजकोट में एक गेमिंग जोन में भयानक अग्निकांड में 30 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। राहुल ने इन सभी हादसों में जान गंवाने वालों के परिवार से मुलाकात की और जल्द न्याय का भरोसा दिलाया। दुर्घटना बनती है उसमें पूरा न्याय नहीं मिल रहा है और न्याय की आशा पे हम लोग यहाँ पे आए। आज 2.25 बरस हो गए हैं, आज तक हम कोर्ट पे ही धक्के ही खा रहे हैं। हमको ये उम्मीद है राहुल गांधी से कि हमको न्याय में वो हमारी मदद करेंगे। आज राहुल जी आने वाले हैं तो हमारी यही अपेक्षा है कि आप जो हम नहीं बोल सकते वो आप हमारी न्याय की आशा आप हमारी जीवंत रखिए। हम लोग तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को कोई अच्छा न्याय, ठोस मजबूत न्याय मिलना चाहिए। बस यही हमें बस यही है कि हमें इंसाफ मिले, जो मतलब कि जो आरोपी है उनको पकड़ा जाए। इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। न्याय की उम्मीद जगी है हमारे में, तो इसलिए हम राहुल गांधी को मिलने आए हैं। आपको लगता है राहुल गांधी न्याय दिलाएंगे? हाँ, ऑब्वियसली। अच्छा, कि वो हमको न्याय दिलाएंगे। सरकार ने कुछ भी नहीं किया क्या अभी तक? नहीं, अभी तक सरकार सो ही रही है। मेरा बच्चा हरणी बोट कांड में डेथ हो गई, इसके साथ दूसरे 11 बच्चे थे और 2 टीचर थी। अभी तक हमको लगता नहीं कि हमको इंसाफ मिले, इसलिए हम राहुल जी से रिक्वेस्ट करना है, सर हमको इंसाफ दिलाओ। हम राहुल गांधी से एक ही अपेक्षा लेके यहाँ पे आए हैं कि हमको न्याय चाहिए और जिस आरोपी इसमें है उसको सजा चाहिए। जो हमारा व्यक्ति गया वो अब लौट के आ नहीं सकता, तो उसे भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसे ऐसा करने पर। आपको लगता है राहुल गांधी सजा दिलाएंगे? हाँ, हमें लगता है, डेफिनेटली लगता है कि वो दिलाएंगे। आपको गमे છે ગુનેગારને પકડીને ગમે નાથી જેલ હવાલે કરે, બરોબર? અમારી ઈ જ માંગ છે, બરોબર? ગમે હોય। गुजरात के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 3 साल का वक्त बाकी, लेकिन राहुल गांधी के अंदाज और जोश ने ये साफ कर दिया कि वो लोकसभा चुनावों की गर्मी को कम नहीं होने देना चाहते। संसद से लेकर सड़क तक अपनी अलग पहचान बनाने वाले राहुल के लिए गुजरात का गदर कितना आसान या मुश्किल होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन राहुल के इस एक्शन ने अभी से बीजेपी को परेशान जरूर कर दिया है। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।